नमस्कार दर्शकों, मैं आर.एस. अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। जी हाँ, कुंभ राशि वालों के लिए राहु का प्रभाव 20 जनवरी से लेकर 15 मई 2026 तक कैसा रहने वाला है। राहु 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और 18 महीने में सिर्फ 5 महीने अपने पूर्ण रूप से फल दे पाते हैं। अन्य जो समय है राहु एक्टिव नहीं रहता, मध्यम परिणाम देता है या फिर बहुत कम परिणाम देता है। लेकिन 18 महीने में से 5 महीने ऐसे होते हैं जो कि राहु महाबली होता है और अपना पूरा प्रभाव जो है दिखाता है। अब देखा जाए तो राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं और कुंभ राशि में राहु 18 मई 2025 को लग्न भाव में आपकी राशि में आ गए थे, जो कि यहां पर रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2026 तक। अब राहु का जो प्रभाव है हर अवस्था में अलग अलग देखने को मिलता है। ग्रह की 5 अवस्था होती है, बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, उसके बाद युवा अवस्था, उसके बाद जो है वृद्ध अवस्था और लास्ट जो है मृत अवस्था। ये 5 अवस्था में ग्रह अपना अलग अलग प्रभाव दे पाता है। अब जो युवा अवस्था होती है ग्रहों की, युवा अवस्था में कोई भी ग्रह 100% अपना प्रभाव देता है। जैसे राहु मई के महीने में 0 डिग्री में गोचर कर रहे थे, उसके बाद फिर वो 29 डिग्री में, फिर 28 डिग्री में राहु केतु वक्री होते हैं। तो ये इनकी जो डिग्री होती है ये 0 से 29 से ये शुरू होते हैं और ये फिर 0 में आके समाप्त हो जाते हैं। अब राहु केतु जनवरी के महीने की यदि हम बात करें, जनवरी 2026 की, तो जनवरी के महीने में राहु लगभग ये अपनी 17 डिग्री में गोचर कर रहे हैं और कोई भी ग्रह 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में ही अपना पूर्ण प्रभाव देता है, मतलब महाबली माना जाता है। तो राहु का ये जो टाइम चल रहा है जनवरी से लेकर के 15 मई तक, ये पीक टाइम रहेगा और इसमें राहु महाबलवान रहेगा। अपना पूरा प्रभाव जो वो राशि में देना चाहता है वो पूरा प्रभाव इन 5 महीने के अंदर दे देगा। अब राहु क्या परिणाम देगा, कैसा परिणाम देगा, हमें कैसे मिलने वाले हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जो लोग लग्न राशि से देखते हैं वो लोग लग्न राशि से भी इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। 18 मई 2025 को राहु धन भाव को छोड़ करके, मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में गोचर किए और कुंभ राशि में रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2026 तक और उसके बाद ये चले जाएंगे 12वें भाव में मकर राशि में। राहु और केतु सदैव वक्री होते, ये उल्टा चलते हैं। अब इनकी डिग्री भी यदि देखा जाए तो उल्टी डिग्री होती है, जो 0 उसके बाद 1 डिग्री आती है, फिर 2 डिग्री आती है। तो राहु केतु का ऐसा नहीं होता, 0 से सीधे 29 डिग्री, फिर 28 डिग्री, मतलब उल्टे क्रम से राहु केतु को पर लागू होता है। अब राहु केतु जब 0 डिग्री, 29 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री के मध्य में गोचर कर रहे थे, तब इनका कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला क्योंकि मृत अवस्था में थे। उसके बाद 25 डिग्री से 24 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में वृद्ध अवस्था में ग्रह होता है। तो राहु जो है वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। अब जो है जनवरी के महीने से, जनवरी 2026 से मई के महीने तक, मतलब लगभग 15 मई तक राहु जो है 18 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के मध्य में, मतलब 11 डिग्री के मध्य में ये गोचर करने वाली। और ये जो अवस्था है राहु की, ये युवा अवस्था है और युवा अवस्था में कोई भी ग्रह अपना पूर्ण रूपेण फल देने का काम करता है। तो अब जो है राहु के आपको पूर्ण फल मिलने वाले हैं। राहु आपको कैसे परिणाम देगा? वैसे तो देखा जाए तो राहु केंद्र भाव में है, मतलब केंद्र भाव में कोई भी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करता है। दूसरी बात, राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, अपने मित्र के घर में गोचर कर रहा है
और कुंभ राशि में राहु बहुत सुकून प्राप्त करता है। यह आप समझ सकते हैं कि राहु की ये उच्च राशि है, यहां पर राहु जो है बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो यहां पर देखा जाए तो 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, एक तो भाव अच्छा है, दूसरी बात वो राशि जिस राशि में बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है, तो वहां पर वो अच्छा फील करता है। लेकिन लगन भाव में राहु कंफ्यूज करने का काम करता है, भ्रमित करने का काम करता है, आलस्य देने का काम करता है, चीजों को बढ़ाने का काम करता है और दिमाग में इतनी योजनाएं दे देता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। रात दिन व्यक्ति स्वप्नों में जीते, बड़े बड़े ख्वाब देता है राहु जब लगन में गोचर करे, क्योंकि जो लगन का भाव है ये शरीर का भाव माना जाता है। हम यहां से रूप रंग स्वभाव मस्तिष्क के बारे में देखते हैं और राहु आपके मस्तिष्क के ऊपर जो है बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि कंफ्यूजन तो रहेंगे। राहु भ्रमित करने का कारक माना जाता है, राहु मानसिक टेंशन यहां पर देने का काम करता है, राहु यहां पर भय देने का काम करता है, लेकिन राहु यहां पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा यहां पर नेगेटिव ही परिणाम देने का काम करता है, राहु यहां पर बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने का काम करता है जो कि कोई ग्रह नहीं दे पाता। अब राहु जनवरी से लेकर ये समझिए 20 जनवरी से लेकर के 15 मई के बीच में राहु पूर्ण रूपेण जो है एक्टिव रहने वाला है, महाबली रहने वाला है और इस 5 महीने के समय में राहु अपना पूरा प्रभाव जो है दिखा देगा। अब राहु की यदि हम बात करें तो राहु जिस स्थान में बैठता है वहां के तो प्रभाव देता ही देता है। राहु को जो दृष्टियां मिली है वो दृष्टियां भी गुरु के ही समान मानी गई है। 5वीं दृष्टि इनकी पंचम भाव में, 7वीं दृष्टि इनकी सप्तम भाव में और इनकी 9वीं दृष्टि कुंभ राशि के हिसाब से 9वें भाव में पड़ रही है। मतलब राहु लगन भाव के भी फल देगा, पंचम भाव के भी फल देगा, सप्तम भाव के भी फल देगा और 9वें भाव की भी फल देगा। इन भावों पर 5 महीने तक सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। अब यदि आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है तो समझिए कि ये टाइम आपका बहुत जबरदस्त रहने वाला है। इस टाइम पर आप हर सुख प्राप्त करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन हर प्रकार का सुख देने का काम जो है राहु करने वाला है। और वैसे भी लगन भाव में जब राहु गोचर करता है तो व्यक्ति के अंदर जो है जोश रहता है, जुनून रहता है, कुछ करने के लिए जो है दम रहता है। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति भी ये है कि व्यक्ति जो है योजनाएं बहुत बनाता है, प्रयास लेकिन कम करता है और यदि प्रयास किया तो सफलता भी जो है यहां पर मिलने वाली है। आपकी कुंडली में राहु यदि बढ़िया है तो आपको किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है, पंचम भाव के भी फल आपको मिलेंगे। यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अचानक बड़ा लाभ देने का काम यहां पर राहु कर सकता है। फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम करता है, संतान पक्ष से कुछ बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। वही देखा जाए तो यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई या विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश से भी बड़ा लाभ आपको जो है राहु यहां दिलवाने का काम इन 5 महीनों के अंदर करेगा। सप्तम भाव में राहु की दृष्टि रहेगी, जिस क्षेत्र में आप व्यापार कर रहे हैं उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम राहु इन 5 महीनों के अंदर कर सकता है, यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो। और यदि सामान्य है फिर भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा इन 5 महीनों में। राहु वैवाहिक जीवन में चल रहे परेशानियों को दूर करने के लिए भी यहां पर अच्छा योजनाबद्ध जो है काम करेगा, जिससे कि लंबे समय से चल रही परेशानियों को भी समाप्त कर देगा, वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या को। दैनिक आय का यह भाव है, आमदनी को बढ़ाने का काम भी यहां पर राहु करेगा, अचानक लाभ देने का काम यहां पर राहु करेगा। और 9वीं दृष्टि इनके भाग्य भाव में, तो भाग्य को बदलने का काम भी राहु यहां पर करता है। जो आपने कभी सोचा नहीं वो राहु यहां पर फल देने का काम करेगा, अकस्मात लाभ देने का काम करेगा, अकस्मात जो है किस्मत को चमकाने का काम यहां पर राहु करेगा। क्योंकि राहु की दृष्टियां अच्छे भाव में पड़ रही है, त्रिकोण के भाव में पड़ रही है,
केंद्र के भाव में पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि राहु इन क्षेत्रों से तो लाभ देने का काम करेगा ही करेगा। दूसरी बात, शनि के अनुसार राहु फल देता है। शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि आपकी कुंडली के अनुसार से देखा जाए तो धन भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनि अभी कमजोर स्थिति में है, जनवरी के महीने में लगभग ये 2 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर यदि देखा जाए तो शनि धन भाव में, जिस स्थान में शनि बैठता है उस स्थान के फलों में वृद्धि करता है। तो स्वाभाविक है कि शनि आपको धन से लाभ देने का काम करेगा, और शनि के फलों में वृद्धि कर देता है राहु। शनि के फल राहु देता है तो स्वाभाविक है कि बड़ा अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसी संभावनाएं भी बनती है, क्योंकि शनि जो है 7.5 के अंतिम चरण में है, और अंतिम चरण में शनि अच्छा लाभ देने का काम करते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि शनि आपके लिए पॉजिटिव है, और शनि तो आपकी कुंडली के मुख्य ग्रह, प्रधानमंत्री है, योग कारक ग्रह है। शनि तो आपके लिए शुभ है ही है, राशि के स्वामी है, और इसी कारण से राहु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। जब शनि योग कारक है तो स्वाभाविक है कि राहु अच्छे परिणाम देंगे। तो एक तौर पर यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर के मई तक का जो समय है, ये लाइफ चेंजिंग का समय है। अकस्मात बड़े लाभ प्राप्ति का समय। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपके कैरियर में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिल सकता है, आपका व्यापार ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। तो इन सभी क्षेत्रों पर राहु अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। यदि कुंडली में राहु की स्थिति खराब है, राहु या तो पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है, राहु शनि के साथ बैठा है, राहु मंगल के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, किसी भी ग्रह के साथ यदि राहु बैठा है तो उस ग्रह के फलों में भी वृद्धि करने का काम राहु करेगा, क्योंकि राहु और केतु ये छाया ग्रह है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी, उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार जो है फल देने का काम करते हैं, फलों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसी प्रकार यदि राहु किसी ग्रह के साथ बैठा है तो उस ग्रह के गुणों को ग्रहण करके और फल में वृद्धि कर देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो राहु यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह के साथ बैठा है तो उस ग्रह के अच्छे परिणाम भी राहु देने का काम करेगा। तो आप कुंडली के अनुसार से भी समझ सकते हैं, कुंडली के अनुसार आपको कैसे फल मिलेंगे उससे आप ज्यादा सटीकता से जान सकते हैं। दूसरी बात यह है, जिन लोगों की कुंडली में ऑलरेडी पहले से ही राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा भी राहु की यदि चल रही है, तो उन लोगों पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है राहु का। अब राहु कुंडली में कैसा है उसके अनुसार से आपको फल मिलेगा, लेकिन ये जो टाइम है जनवरी से मई तक, ये जो है पूर्ण प्रभावी टाइम रहने वाला है, मतलब पूर्ण रूपेण जो है राहु फल देने का काम करेंगे। और जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा राहु का प्रभाव रहेगा, उनके बॉडी पर सबसे ज्यादा राहु का प्रभाव रहेगा, और देखा जाए तो वो लोग सबसे ज्यादा इस टाइम पर कंफ्यूज भी रहेंगे। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दूसरों की सलाह ली, उसके बाद यदि आप कोई काम करते हैं तो सफलता होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डिसीजन यदि आप ले रहे हैं तो दूसरों का सलाह जरूर लें, बिना सलाह लेकर के कोई काम ना करें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में राहु खराब स्थिति में बैठा है तो ये वो टाइम है जो राहु पूरी तरह से डुबाने का काम करेगा, तहस नहस करने का भी काम करेगा। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किसी भी क्षेत्र में हो, राहु यदि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में बैठा है तो ये जो टाइम है, ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। तो दोनों स्तर से आप जो है समझ सकते हैं आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। यदि अच्छी है या सामान्य है तो बिल्कुल अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, लेकिन यदि खराब स्थिति है और राहु की महादशा अंतरदशा भी है तो ये टाइम आपके लिए सबसे खराब भी रहने वाला है। किन क्षेत्रों पर? जिन क्षेत्रों में हमने बताया, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, फाइनेंशियल स्थिति, वैवाहिक जीवन, व्यापार, आपके कैरियर, आपके स्वास्थ्य, हेल्थ, मानसिक टेंशन, भय, शत्रुओं का दबाव, प्रेशर, इन सब चीजों के लिए
राहु कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम करेगा, इन चीजों में फंसाने का काम करेगा। अब राहु लगन भाव में बैठ जाए तो यहां पर राहु जिस कुंडली में खराब स्थिति में है, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डालने का काम करेगा। व्यक्ति को दुराचारी बना देगा, गलत रास्तों में पहुंचा देगा, गलत चीजों का आदी बना देगा, टाइम पास करने का काम करेगा। ऐसे लोग अपना समय फालतू का व्यय करते हैं, सोचने समझने में पूरा बर्बाद कर देते हैं। कहीं मोबाइल चलाने में, कहीं लैपटॉप चलाने में, कहीं इधर कहीं उधर, पूरा समय धीरे धीरे बर्बाद करते हैं, जिनका राहु अच्छा नहीं है। ये आप बिल्कुल समझिए। आप बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं प्लानिंग बनाने में, तैयारी करने में, लेकिन अंत समय में आपका दिमाग चेंज हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये समझिए कि राहु आपकी कुंडली में खराब है। राहु खराब है तो ठीक कैसे करना है? उपाय के माध्यम से राहु को ठीक किया जा सकता है। राहु के मंत्रों का जप करें और तांत्रिक मंत्रों का जप करें, जिससे ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। यदि आप लौकिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। राहु के लिए तांत्रिक मंत्रों का ही प्रयोग करना है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। दूसरी बात, राहु को यदि बस करना है तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ रात्रि के समय संकल्प लेकर के करना प्रारंभ कर दीजिए। कितना खराब राहु रहेगा, ठीक हो जाएगा। इन दो उपायों में से कोई भी उपाय करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलने वाले। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।